जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आपके घर में संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करता हूँ। संगत जी अगर आपके घर में जैसे आजकल पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, आपके घर में बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसों के लिए। संगत जी पैसों की दिक्कत तो आजकल ऐसी दिक्कत है कि हर एक घर के अंदर है, हर एक घर में आजकल पैसों को लेकर परेशानी चल रही है, लोगों के काम नहीं है, उस वजह से संगत जी पैसों की परेशानियां आती हैं, फिर लड़ाइयां झगड़े कलेश, घर में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मैं तो गुरु जी से ये बात कहता हूं आपके लिए संगत जी कि गुरु जी आज आप सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि किसी भी संगत को पैसे की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, और कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये मंगलवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की जो खास खास ब्लेसिंग है वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, साथ ही साथ गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, गुरु जी आपका कल्याण कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए अंत तक। क्योंकि देखो पता है क्या है संगत जी, सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है गुरु जी की। बड़े बड़े रुके हुए काम, जो सालों से हमारे घर के काम कुछ ऐसे भी होते हैं जो सालों से रुके होते हैं, पूरे नहीं हो रहे होते और हम परेशान हो रहे होते हैं उसके लिए। संगत जी, आप सत्संग सुनो, देखना गुरुजी चुटकी बजाते ही आपके सारे काम कर देंगे, आपको ब्लेसिंग, आपका घर कृपा से भर देंगे अपनी। संगत जी, आप आज मेरी बात को मान लो। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लोग आजकल लगे हुए हैं पैसे कमाने के लिए, लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि लाखों करोड़ों रुपए कमा के करोगे क्या करना है। लाखों रुपए कमा के, करोड़ों रुपए कमा के खानी सिर्फ 2 रोटी है ना। ये तो है नहीं कि लाखों करोड़ों कमा के आप खाओगे कुछ और। खाना यही है संगत जी, दाल रोटी, है ना। तो देखो, अगर हम गुरु जी का सत्संग सुन लेते हैं, गुरु जी का सत्संग अगर आप दिल लगा के सुनते हो ना, तो लाखों करोड़ों की बात तो छोड़ ही दो। संगत जी, गुरु जी आपके ऊपर ऐसी कृपा कर देंगे, आपको ऐसा ब्लेस कर देंगे कि रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज पैसों की बारिश होगी और आप गिनते रह जाओगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं इतना अमीर कैसे हो गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे हो गया। आप खुद कहोगे संगत जी। आप मेरी बात मान के आज का ये सत्संग सुन लो। गुरु जी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुरेंद्र मोहन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सुरेंद्र मोहन रोहिणी दिल्ली में रहता हूं। मैं संगत जी एक ऑटो चलाने वाला आदमी हूं, एक गरीब आदमी हूं। मतलब देखो, मेरे अंदर दिमाग नहीं है इतना कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, मुझे कुछ नहीं पता। पर संगत जी, मैं हालात का मारा हुआ हूं। ना मैं पढ़ा, ना मैं लिखा, ना मैं अमीर। संगत जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर मैं एक ऑटो चलाने वाला बंदा हूं। हो सकता है आपको मेरे सत्संग से बहुत सारी बातें समझ आए। संगत जी, वैसे तो मैं किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोग तो कहीं ना कहीं अमीर लोग होंगे, है ना संगत जी, अमीर लोग होंगे, और मैं कहाँ एक ऑटो चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी। संगत जी, मतलब आप देखो, हालात ऐसे थे कुछ संगत जी, लोगों ने मेरे मतलब हेल्प नहीं करी, लोगों ने मेरे को संगत जी धक्के मारे। जहां मेरा हक बनता था वहीं से मेरे भाइयों ने मेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। बड़े बुरे दिन देखे संगत जी। ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी। सब पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, और कुछ नहीं है। कोई रिश्ते नाते नहीं है, बस नाम के रह गए हैं रिश्ते भी।
कोई भाई बहन नहीं होता किसी का, कोई दोस्त यार नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होते। पैसा है तो आपके भाई बहन भी बन जाएंगे, पैसा है तो रिश्तेदार भी आ जाएंगे, पैसा है तो दोस्ती भी संगत जी अमीरों के साथ हो जाएगी। मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए संगत जी आज मेरा ये हाल है। आप मेरे सत्संग को जरूर सुनना, पूरा सुनना। मैं संगत जी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सत्संग को बिना सुने मत जाना। और एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि लाइक कर देना, शेयर कर देना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं रोहिणी के अंदर रहता हूँ। संगत जी ये बात मैं गुरु जी के साथ पता है कब जुड़ा था? 2022 के अंदर, 2 साल पहले। अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला सत्संग शेयर करने का। कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। संगत जी ऑटो में चला ही रहा था, घर का खर्चा संगत जी बस ऐसे ही है, कभी थोड़े ज्यादा काम आ गया, कभी कम काम आ गया, ऐसे ही चल रहा था। किराए का संगत जी मेरा ऑटो, कुछ ऑटो का किराया देना, कुछ। संगत जी हम लोगों के सपने नहीं होते, हम लोगों के संगत जी सपने नहीं होते बिल्कुल भी। लोग देखते हैं सपने, मैं ये करूंगा, मैं वो लूंगा, मैं ये लूंगा। संगत जी हम लोग तो बस इसी के पीछे लगे रहते हैं कि रोजी रोटी कमानी है, बस घर जाके दाल फुल्का मिलना चाहिए, बस। संगत जी हम लोग इसी के पीछे लगे रहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए होता। और संगत जी हमने कोई फ्रूट थोड़ी खाना बाजार से खरीद के, है ना। हमने संगत जी घर का बना दाल रोटी खानी है, मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, वरना संगत जी भूखे सो जाएंगे। हमारा यही है। मेरे घर पे संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, छोटे हैं अभी। संगत जी एक मेरा जो बेटा है 25 साल का है और एक मेरा बेटा 28 साल का है। संगत जी बच्चों को मैंने जितना हो सकता पढ़ाया था, लिखाया था, जितना हो सकता था मेरे से। संगत जी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, सारी चीजें हुई, पर वही बात है, सारी बात संगत जी पैसे के ऊपर आके रुक जाती थी। पैसा मेरे पास था नहीं, मतलब जितना हो सकता था मैंने बच्चों को पढ़ाया। अब आगे बच्चे भी संगत जी पढ़ाई पे कुछ उनका मन ना करे। एक मेरा बड़े वाला बेटा नौकरी करता था शोरूम के अंदर, यही हमारे मार्केट है, मतलब सेक्टर की मार्केट है यहाँ पे रोहिणी में ही। संगत जी वो एक शोरूम पे, कपड़े की दुकान का शोरूम है, वहां पे नौकरी करता था। ठीक चल रहा था उसका तो काम। उसको संगत जी मंथली सैलरी मिलती थी 15,000 रुपए महीने के। कुछ मैं संगत जी पैसे थोड़े बहुत कमा लेता था, ठीक है, घर का खर्चा चल गया, बिजली का बिल दे दिया, घर का राशन पानी हो गया। पर संगत जी मैं, मतलब मेरे को ना, मैं संगत जी देखो मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, जो है मैं आपको वही बताऊंगा। मैंने संगत जी अपने जीजा जी से, जो मेरी सिस्टर किसी टाइम पे थी, मतलब आज तो जिंदा तो वो है, उसमें कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूँ उसको भगवान, उसको गुरुजी मेरी उम्र भी लगा दें, जिंदा वो है, पर वो मेरी बहन तब थी, आज नहीं है। रिश्ता भी वही था, सगी बहन। संगत जी मैंने अपने जीजा जी से ना 20,000 रुपए मांगे थे। कुछ मेरे को संगत जी तब बिजली वगैरह का बिल देना था, तो मैंने उनसे पैसे थोड़े मांग लिए थे कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो आपको मैं दे दूंगा धीरे धीरे करके, वरना मेरे घर की बिजली कट जाएगी। ठीक है संगत जी, उन्होंने मुझे दे भी दिए थे पैसे। हेल्प करने वाले संगत जी लोग तो हैं आजकल, इसमें कोई शक नहीं है, हेल्प करने वाले लोग हैं। पर संगत जी हेल्प करने के बाद जो लोग जितलाते हैं ना, जो कि मैंने करा, मैंने दिए इसको पैसे, फिर संगत जी बड़ी बेइज्जती होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है संगत जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप देखो मैं वैसे परेशान, रोज के 1,000-500 कमाने वाला बंदा, उसमें से भी कुछ किराया दे देना, कुछ सीएनजी डलवा लेनी, ऊपर से 200-400 जो बचते उसमें संगत जी मैं अपना गुजारा करता। अब उन 200-400 रुपए से मैं 20,000 रुपए पहले जोड़ूंगा, तभी तो मैं दूंगा ना संगत जी पैसे मैंने जिसके लिए, और वो तो मेरे थे भी जीजा जी। मैं दुनिया के पैसे रख लूंगा,
नहीं दूंगा वापस, पर अपने जीजा जी जहाँ पे हमारी बहन गई हुई है वहां के पैसे संगत जी मैं थोड़ी रख सकता हूँ। आप खुद समझदार हो संगत जी, जहां अपनी बहन गई हुई है, शादी हुई है जिसकी, जहां पे मेरी बहन की, क्या मैं उसके अंकल के पैसे रख लूंगा? उन्होंने समझा ये मेरे पैसे खा जाएगा, ये मेरे पैसे मार लेगा, इससे पहले पैसे ले लो। संगत जी मेरे घर पे आ गए। मेरी आंटी को ना थोड़ा संगत जी हार्ट की थोड़ी सी वो पेशेंट है, मतलब अभी अभी उसको हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। एक बारी उसको साइलेंट हार्ट अटैक भी आ गया था। डॉक्टर ने बोला था कि इस बार तो बच गए हो, अगली बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, दवाइयाँ चालू कर दो। तो संगत जी दवाइयाँ वो खा रही थी। अब आप देखो मेरे घर पे मैं अपनी संगत जी ऑटो चला रहा था, मेरे घर पे जीजा जी मेरे आते हैं, जीजा जी मेरे घर पे आते हैं। मेरा छोटे वाला बेटा तब घर पे था और मेरी आंटी घर पे थी। मैं यहीं बाहर था, दिल्ली में ऑटो चला रहा था। घर आके बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और कहते हैं सुरेंद्र आएगा उसको बोल देना मेरे पैसे देने हैं वरना अच्छा नहीं होगा, मुझे पैसे लेने भी आते हैं। संगत जी ये सारी बातें बोल के लड़ाइयाँ झगड़ा करके ना घर से चले गए। मैं जब रात को घर आया तो मेरी आंटी ने मेरे को बहुत सुनाया, ऐसे ऐसे करके आप क्यों लेते हो पैसे, क्यों लेते हो, कर्जा उठा के बैठे हुए हो, क्या आप मतलब क्या कर रहे हो सारी चीजें। संगत जी मेरी आंटी की ये बोल बोल के बीपी बढ़ गया, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है हिंदू राव, वहां पे संगत जी हम लोग गए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बहुत अच्छा। वहां गए संगत जी, मैं अपनी आंटी को लेकर गया, वहां जाके दिखाया मैंने अपनी आंटी को। डॉक्टर कहते हैं इनसे कभी आपने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, इनका बीपी बड़ा हाई रहता है और वैसे ही हार्ट पेशेंट है जहां तक हमें इनकी समझ आ रही है। आप इनको ज्यादातर कोई बात ऐसी घर की बताओ भी ना जिससे इनको टेंशन हो, जिससे इनका दिमाग ऐसा यहाँ वहां चले, इनको शांत रखो बस, तभी ये ठीक रहेंगे, वरना इनको अब की बार अगर हार्ट अटैक आ गया ना तो इनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनकी जान भी जा सकती है। संगत जी ये बात कह के हमें घर भेज दिया डॉक्टर ने। घर आए तो फिर मेरी आंटी चालू, ऐसे ऐसे करके आप पैसे ले लेते हो, वो कल फिर आएंगे। मैंने कहा देखी जाएगी, कल आएंगे तो देख लूंगा मैं उनको। संगत जी मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे उस समय, 100 रुपए मेरी जेब में नहीं थे उस समय। और मेरे को फोन पे फोन आ रहे थे मेरी बहन के कि देख ले कल आ रहे हैं तेरे जीजा जी पैसे लेने के लिए, अगर तूने पैसे कर उनको नहीं दिए ना तो तेरे घर का सामान उठा के ले जाएंगे हम लोग, जो भी तेरे घर में पड़ा हुआ है, टीवी फ्रिज जो भी पड़ा हुआ है, कूलर वगैरह सब ले जाएंगे, और तेरा ऑटो जो तू किराए का ऑटो चलाता है ना वो भी हम तेरा उठा के ले जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है देख लेना। मैंने संगत जी मैं वैसी परेशान किस्मत का मारा बंदा, मेरी आंटी वैसे बीमार, ऊपर से पैसे मांग रहे हैं, बताओ मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं कि मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं आपके पैसे खा गया हूं, मैंने ऐसा कब बोला। संगत जी मैं यही कह रहा था ना कि थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं दे दूंगा, मैं कोई मर तो नहीं रहा पैसे दिए बिना। पैसे संगत जी उन्होंने मेरे को बहुत बोला, घर आके लड़ाइयाँ झगड़े भी करे, सारी चीजें हुई। उसके बाद वो मेरे घर पे नहीं आए, उन्होंने घर पे भेज दिए, बदमाश लोग भेज दिए घर पे, संगत जी बदमाश भेज दिए घर पे, जो गुंडे लोग होते हैं जो। अब वो संगत जी घर पे आए, धमकी दे के गए, आएंगे 4-5 दिन बाद पैसे दे देना वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी अपनी बातें होती हैं सारी। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे जो होगा। मैं अपना ऑटो के लिए निकल गया संगत जी, मेरी आंटी घर पे रो रही थी, मेरा बेटा रो रहा था, पैसे मेरे पास थे नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं थे। काम वैसी संगत जी, इतनी गर्मियां चल रही थी जैसे आजकल दिल्ली में गर्मी है ना, सेम वैसी गर्मी थी संगत जी 2022 की। आप देखो मेरे ऑटो पे, मैं रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी से मैंने चालू करा ऑटो चलाना, मैं आ गया पीतमपुरा, सवारी कोई मिली नहीं, मैं पीतमपुरा आ गया, कोहाट आ गया,
संगत जी वहां आकर ना एक मेरे को अंकल मिलते हैं। उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ जाना है वहां जाना है, कुछ नहीं बोले। वो कहते आगे चलना है। मैंने कहा चलना है जी। बैठ गए। ना कोई पैसे तय किए ना कुछ। मैंने कहा ठीक है जी। आगे चल पड़े। चलते 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 संगत जी हम यहाँ पे आ गए, मतलब हम लोग आ गए शास्त्री नगर, दिल्ली में जगह है शास्त्री नगर। यहाँ पे आ गए चलते चलते। मैंने कहा अब कैसे जाना है, कहाँ जाना है बाबूजी, कहाँ जाना है आपको? वो कहते हैं मुझे गुरुजी के जाना है। इतनी देर में करोल बाग आ गया। मैंने कहा गुरुजी के वो कहाँ पे हैं? तो कहते बड़े मंदिर वाले गुरुजी, मैंने वहां पे जाना है। मैंने कहा बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो बताने लगे छतरपुर में है। तो मैंने कहा तो बहुत दूर है यहाँ से। तो मैंने उनको बोला कि बाबूजी देखो पैसे लगेंगे, देखो आप इतनी दूर से आ रहे हो मेरे साथ में, आपने एक बार ही पैसे का नहीं कहा। पैसे लगेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको वापसी भी ले आऊंगा, पर मतलब पैसों से होगा काम, ऐसे नहीं होगा। संगत जी मेरी सीएनजी गैस भी खत्म हो रही थी ऑटो की। मैंने फिर सीएनजी भरवाई, वहां से आगे निकल पड़े। बताते गए मुझे वो ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, वहां से जाना है। अब आ गया छतरपुर गुरुजी का बड़ा मंदिर। मैंने देखा ये कौन सी जगह है यार, मैं तो कभी इस इलाके में आया भी नहीं हूँ, कभी ना देखी ना भाली जगह ये वाली, पता नहीं कौन सी जगह है। संगत जी हम लोगों को ना वहां पे कुछ था नहीं इतना आना जाना, मतलब एक कोना पड़ जाता है संगत जी दिल्ली का पूरा, है ना, साउथ दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ संगत जी वो इलाका पड़ जाता है। तो जैसे ही वो ऑटो से उतरे मेरे, मुझे कहते हैं पैसे कितने? मैंने बोला जी देखो बाबूजी जो आपको ठीक लगे आप दे दो, मैं तो क्या बोलूं, क्योंकि आप मेरे साथ पीतमपुरा से बैठे हुए, कोहाट से बैठे हुए हो, हम लोग कहाँ घूम फिर के आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। जो आपके बनते हैं ना, जो आप मतलब जो आप दिल से चाहते हो वो आप मुझे पैसे दे दो, मैं ताकि जाऊं आगे, मेरे अभी घर परिवार है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। जेब थी संगत जी उनकी, जेब में से 500 के करारे करारे नोट, जैसे किसी बंडल में से निकाले होते हैं, 500 के नोट निकालते हैं और मुझे कहते हैं ये ले पैसे। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मतलब 500 के संगत जी कम से कम 15-20 नोट थे कम से कम। तो कहते ये ले पैसे। मैंने कहा ये तो बाबूजी बहुत ज्यादा पैसे हैं, कम करो मेरे को। मैंने आपको ये थोड़ी कहा है कि मेरे को आप पूरी जेब जितने पैसे पड़े हैं जेब में सारे पैसे मुझे दे दो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे। मैं कह रहा हूँ जो मेरे बनते हैं, जो भी 400-500 जो बनते हैं आप मुझे वो दे दो। वो कहते नहीं 500 कहाँ बनते हैं, तू मेरे से लेके जा 15,000 रुपए, मैंने तेरे को देने हैं क्योंकि मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया हूँ। अब मेरे को संगत जी लगा कि उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा सा है, मतलब इतनी बहकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने संगत जी 500 का नोट अपनी जेब में डाला, सारे पैसे डाले उनकी जेब में और कहा अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। अब इतना नहीं था, उन्होंने मुझे रोक लिया कि रुको जरा रुको, कहाँ जा रहे हो। इतनी देर में 3-4 और लोग आ गए, वहां पे सेवादार होंगे कुछ होंगे, ठीक है, वो भी आ गए। वो कहते क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये बाबूजी की बात तो सुनो, क्या बोल रहे हैं आपको। तो मैंने कहा पैसे दे रहे हैं इतने ज्यादा, क्या करूंगा मैं इतने पैसों का, ना मेरे बनते हैं, मेरे सिर्फ 500-400 बनते थे, वो मैंने ले लिए इनसे, अब मैं क्या करूं इतने पैसों का। वो कहते नहीं यहाँ खड़े होके अगर ये दे रहे हैं ना पैसे आपको, जितने भी दे रहे हैं आप रख लो, मना मत करो, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है ये। मैंने कहा अच्छा जी ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। मैं समझा ये तो सारे एक जैसे हैं भाई, ये सारी बहकी बातें कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ वो मुझे दे रहे हैं पैसे। मैंने रख लिए संगत जी, मैं रख लिए, मैं आगे चल पड़ा, अपने घर आ गया। घर आके मैं देखता हूँ संगत जी वो पैसे पता कितने थे, पूरे 20,000 रुपए। और 1 घंटे के बाद ही मेरा जीजा जी घर पे आ गए थे पैसे लेने के लिए, जैसे उनको पता है पैसे आ गए हैं। मतलब ये बात मेरे को अभी तक समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे था। सत्संग गुरुजी के बहुत हैं,
अगर मैं सत्संग बताने लग गया ना, आपके साथ शेयर करने लग गया सत्संग, इतने खत्म ही नहीं होंगे। इतने सारे गुरुजी के सत्संग है कि खत्म नहीं होंगे। मैं शेयर करता रहूंगा बस आपके साथ। संगत जी, ये सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी महाराज ने मेरे साथ मेरे ऊपर किया। जबकि आप देखो, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गया, अंदर नहीं गया, सिर्फ बाहर से आ रहा था वापस। और अभी तक मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर जाने का मौका नहीं मिला है, नहीं मिला है संगत जी। पर कृपा होती जा रही है, होती जा रही है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।